Hello friends, welcome to my YouTube channel Homeo Life Care. Today in this video we will discuss about the Haring's law of cure. Haring's law of cure is also known as a direction of cure. यानी कि क्योर की क्या डायरेक्शन होती है वो हैरिंग्स के लॉ में समझाया गया है. So the law introduced by the Dr. Constantine Haring, he is also called as the father of American homeopathy. ये जो लॉ है वो डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग ने इंट्रोड्यूस किया था. कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग को फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी भी कहा जाता है. जो हम डिटेल में कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग की बायोग्राफी पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in a patient who received the simillimum remedy, the cure take place from, यानी कि हम जब पेशेंट को सिमिलिमम रेमेडी जो देते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं तो क्योर का वे किस तरह से होगा. तो फर्स्ट है अबाउट टू डाउनवर्ड्स, देन सेकेंड वन इज फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड्स, थर्ड वन फ्रॉम दी more important organ to the less important organs, fourth one in the receive order of the appearance of symptoms. So अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हैरिंग्स ने जो चार हमें वे दिए हैं, जो चार हमारे पास वे है कि किस तरह से हैरिंग का जो लॉ है वो क्योर कैसे, डिजीज से क्योर कैसे जाता है. तो फर्स्ट है from above to downwards. When a simillimum remedy is administered to the patient, जब हम पेशेंट को simillimum remedy देते हैं तो annihilation of symptoms will take place from the proximal anatomical parts to the distal anatomical part. यानी कि proximal जो हमारे parts है तो उस तरह से distal anatomical पार्ट तक जाएंगे. प्रॉक्सिमल इट मीन्स नज़दीकी और डिस्टल इट मीन्स दूर वाले पार्ट्स, यानी कि अबाउट टू डाउनवर्ड्स. जो ऊपर वाला है जो नज़दीक है हमारे वाइटल ऑर्गन से और डिस्टल है वो दूर है हमारे वाइटल ऑर्गन से. द सिम्टम्स disappear from the axial part to the appendicular part. So if such a thing is observed, it indicates the selected remedy is a homeopathic also acting curatively. So example यहाँ पर नीचे दिया गया है कि from above to downwards, ऊपर से नीचे तक कैसे हमारा क्योर जाता है. तो एग्जाम्पल है पेशेंट सफरिंग विथ अ पोलीआर्थराइटिस. पेशेंट को आर्थराइटिस हुआ है तो आर्थराइटिस में क्या होता है कि जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है. सो polyarthritis is given a curative remedy. The joints that are close to the trunk proximal will get better first and then the joints away from the body. यानी कि जो सबसे पहला हमारे ट्रंक में क्या है, हमारा वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स है, उससे नज़दीकी कौन सा है तो है हमारा ये फर्स्ट वाला जो अपर लिम्ब का जॉइंट्स है वो सबसे पहले क्योर होगा. देन दी अदर इट मीन्स जो लोअर लिम्ब का हमारा जॉइंट्स है वो बाद में क्योर होगा. देन द जॉइंट्स ऑफ द लोअर लिम्ब. सो दिस लॉजिक बिहाइंड दिस एक्सप्लेनेशन इज दैट यूजुअली the upper quadrant of the human body contains the important organ that are vital to life. यानी कि जो हमारे अपर ट्रंक में है, हार्ट है, लंग्स है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है वो ऊपर हमारे स्कल में आता है, जो ट्रंक में नहीं आता है. ट्रंक में हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट एंड लंग. जो उससे नज़दीकी जो हमारा जॉइंट्स होगा, आर्थराइटिस का एग्जाम्पल है तो जॉइंट्स जो नज़दीकी होगा यानी कि अपर लिम्ब का तो वो फर्स्टली क्योर होगा, देन दी लोअर लिम्ब का क्योर होगा. सो नेक्स्ट इज फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड्स. अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फिलोसॉफी द डिजीज प्रोसेस फर्स्ट स्टार्ट इन द इंटरनल मैन. यानी कि डिजीज जब प्रोड्यूस होता है तो वो इंटरनल मैन से प्रोड्यूस होता है. एग्जाम्पल है वाइटल फोर्स. देन द डिजीज इज रिफ्लेक्टेड ऑन द आउटर मैन. Example is a anatomical organ. Then disease is a reflected on the outer man. So disease हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है तो हम वाइटल फोर्स में पढ़ेंगे कि जब वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट होता है, डिस्टर्ब होता है, तब
डिजीज प्रोड्यूस होता है। आगे देखते हैं, इन शॉर्ट द डिरेंजमेंट ऑलवेज स्टार्ट इन द वाइटल फोर्स ही डिस्टर्ब होगा तभी डिजीज होगा, ऐसे ही डिजीज नहीं होता है। तो सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनली डैमेज वाइटल फोर्स, यानी कि जो हम पेशेंट के सिम्टम्स लेते हैं, जो आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है पेशेंट का, वो इंटरनली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स होगा। जब वाइटल फोर्स डिरेंज होगा तभी डिजीज आएगा ना। सो द क्योरेटिव प्रोसेस इज इन द नेचर इज फ्रॉम अ सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि सेंटर में हमारे वाइटल ऑर्गन्स कहाँ पर सेंटर में है, हार्ट लंग्स वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, तो वहाँ से पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी, जो फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड्स हमारा क्योर होता है। This is the reason why after the administration of the remedy the patient feels better। जो हम उसकी सिमिलम रेमेडी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तब पेशेंट सबसे पहले अच्छा फील करता है, बेटर फील करता है। सो एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट, if the patient with the complaints of both a respiratory as well as the skin disorder receive a homeopathic remedy, the respiratory complaints disappear first and then the skin disorder disappear। so हमने पहले भी कहा कि फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड्स, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ हमारा क्योर जाता है। तो फर्स्टली डिरेंज हुआ है हमारा वाइटल फोर्स क्योर होगा, वाइटल फोर्स क्योर होगा, इट मीन्स हमारे वाइटल ऑर्गन से, जो हार्ट है लंग्स है, वो फर्स्टली क्योर होगी, जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन वाइटल्स ऑर्गन। सो पेशेंट विद कंप्लेन ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी एंड स्किन, रेस्पिरेटरी इज लंग्स कनेक्टेड टू लंग्स रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर होते हैं। सो लंग्स में हमें तकलीफ हुई है तो लंग्स पहले क्योर होंगे, देन द स्किन। सो ये हुआ फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड, सेकेंड वर्ड अंदर से बाहर। थर्ड वन इज फ्रॉम द मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू द लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन। द क्योरेटिव प्रोसेस इज अपोजिट टू द डिजीज प्रोसेस। क्योर की प्रोसेस है जो डिजीज की अपोजिट प्रोसेस है। सो डिजीज प्रोसेस क्या है कि इज लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। डिजीज कैसे जाता है, तो जो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। देन क्योर प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू दी लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन। डिजीज कैसे जाता है, तो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन से पहले वो हमें डिरेंज करता है, देन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और क्योर कैसे जाता है, तो मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स टू दी लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बिकॉज द मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स वर्क इन our vital organs, work as a vital organs like a heart, lungs. So as already discussed about the important organs are lying deep to the body and the less important organs the outer parts. So firstly जो हमने आगे भी बात की कि जो हमारे मोर इम्पोर्टेंस ऑर्गन है वो इनर है, जो वाइटल्स ऑर्गन है वो अंदर की तरफ है, और लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो आउटर की तरफ है, डिस्टल है वो। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गन इन मेंटेनिंग द लाइफ एंड वाइटलिटी प्ले एज अ मेजर रोल। यानी कि इम्पोर्टेंस ऑर्गन है जो हमारे, वो हमारे वाइटल फोर्स है। जब वाइटल फोर्स डिरेज होगा तभी डिजीज होगा। तो क्योर भी वहाँ से ही शुरू होगा ना, कि वाइटल्स ऑर्गन को ही क्योर करेगा तो आगे का क्योर होगा। So example है a patient with complaints of both respiratory as well as a skin disorder when I receive a homeopathic remedy, Similimum remedy. I want to be noted, Similimum remedy when receive a homeopathic remedy patient, the respiratory complaints disappear first, then the skin disorder disappear later. यानी कि पहले आगे भी हमें एग्जाम्पल देखा कि फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड्स में भी रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर और स्किन का था वो भी विद इन टू आउटवर्ड, यानी कि जो विद इन है, अंदर है, जो अंदर के हमारे ऑर्गन है वो वाइटल ऑर्गन से, वो भी इसमें यही समझा रहे। थर्ड में भी यही समझा रहे कि मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो हमारा वाइटल फोर्स के वाइटल्स ऑर्गन है वो अंदर की तरफ है। सो इसमें भी ऐसे ही रेस्पिरेटरी पहले क्योर होगा, देन स्किन क्योर होगी। सो फोर्थ वन इज इन द रिसीव ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स जैसे अपीयर हुए थे, जैसे फर्स्ट जो सिम्टम्स आया था वो लास्ट में क्योर होगा, जो रिसेंटली हमारा सिम्टम्स है वो सबसे पहले क्योर होगा। सो
स्टार्ट करते हैं. इफ सच केस इज गिवन अ क्योरेटिव रेमेडी, यानी कि क्योरेटिव रेमेडी हम सिमिलम रेमेडी देते हैं. वी कैन ऑब्जर्व द रिसीव ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स. हम जो पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उसी वजह से हम हिस्ट्री लेते हैं ना कि उसमें उसके अंदर कितने डिजीज़ है जो सप्रेस हुए हैं, या तो पहले क्या उसकी हिस्ट्री थी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होते, इसलिए हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं. तो वो अपीयरेंस कैसा होता है सिम्टम्स का. दैट मीन्स द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज दैट अपीयर फर्स्ट इन द पेशेंट लाइफ विल बी द लास्ट वन डिसअपियर. यानी कि पेशेंट की लाइफ में फर्स्ट जो डिजीज़ होगा, जो फर्स्ट सिम्टम्स होगा, डिजीज़ तो नहीं कहते हैं हम होम्योपैथ में, तो फर्स्ट जो सिम्टम्स होगा वो लास्ट में क्योर होगा. दो सिम्टम्स ऑफ द डिजीज दैट अपीयर लास्ट, सो रिसेंटली विल बी द फर्स्ट टू डिसअपियर. यानी कि जो रिसेंट में हमें सिम्टम्स आए वो फर्स्टली डिसअपियर होंगे. एग्जाम्पल, द पेशेंट हिस्ट्री रिवेल्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम ओजिंग इची स्किन इरप्शन सिंस 20 ईयर. यानी कि पेशेंट 20 ईयर से ओजिंग इची स्किन, यानी कि उसको इरप्शन है 20 ईयर से. सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्लीडिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लीडिंग हेमोरॉइड सिंस 5 ईयर. यानी कि उसको कॉन्स्टिपेशन है, ब्लीडिंग आता है एनएस से और उसको हेमोरॉइड्स है, तो 5 ईयर से वो है. और ब्रोंकियल अस्थमा विल ड्राई कफ एंड द ब्रेथलेसनेस सिंस 2 ईयर. यानी कि उसको अस्थमा है, उसको ड्राई कफ है, यानी कि न्यूमोनिया है. सो वो सेकेंड 2 ईयर से. इफ द सच केस अ सिमिलम रेमेडी इज एडमिनिस्ट्रेड in it will remove the symptoms of the bronchial asthma. Firstly bronchial asthma, then the symptoms of the hemorrhoids, then the finally symptoms of the skin eruption. फर्स्टली हमें क्या देखा कि 20 ईयर्स पहले उसको स्किन इरप्शन हुआ था, इची स्किन हुई थी. देन 5 ईयर्स अगो उसको सिंस 5 ईयर्स से उसको हिमोरॉइड से ब्लीडिंग आता है एनस से, और 2 साल से उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है, उसके लंग्स में ड्राई कफ है. तो पहले ड्राई कफ यानी कि लंग्स क्योर होगा, जो लास्टली हमें अभी रिसेंटली जो वही सिम्टम्स आए, उससे पहले था कि हिमोरॉइड्स थे और 20 साल पहले उसको इरप्शन था. तो इसी तरह से ये हेरिंग सर हमें समझाना चाहते थे कि क्योर कैसे उसका रास्ता है, कैसे वो क्योर होता है. सो फर्स्ट था फ्रॉम अबाउट टू डाउनवर्ड्स, इट मीन्स ऊपर से बाहर की तरफ, यानी कि प्रॉक्सिमल एनाटॉमिकल पार्ट्स टू द डिस्टल एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सेकेंड वन था फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड्स, इट मीन्स अंदर से बाहर, यानी कि हमारा जो विद इन है यानी कि अंदर की तरफ वाइटल फोर्स है, तो वाइटल ऑर्गन से जो वो अंदर की तरफ है, और एनाटॉमिकल ऑर्गन जो बाहर की तरफ है, वाइटल फोर्स से बाहर की तरफ, इनर टू अंदर से बाहर की तरफ, इनर टू आउटवर्ड्स. थर्ड वन इज फ्रॉम द मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू द लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन. इट मीन्स मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो ज़्यादा हमें जिसके ऊपर हमारी बॉडी टिकी हुई है, जो वाइटल ऑर्गन है हमारे हार्ट, लंग्स, ब्रेन जैसे, तो उससे लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन की तरफ हमारा क्योर जाएगा. और फोर्थ वन था द रिसीव ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स. सो ये फोर्थ वन कहना चाहता है कि रिसीव ऑर्डर में जो लास्टली आया था, रिसेंटली आया था, वो सिम्टम्स पहले क्योर होगा, और जो लास्टली आया था वो सिम्टम्स लास्ट में जो फर्स्ट में जो सिम्टम्स आया था वो लास्ट में क्योर होगा, और जो रिसेंटली आया था वो अभी क्योर हो जाएगा. सो हेरिंग्स, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने हमें ये हेरिंग के लॉ में समझाया है. सो इफ़ यू like my video, please subscribe my channel.